कहानी मेरे डिवोर्स की। मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई, लेकिन 7 साल में मुझे और मेरे पति को एहसास हुआ कि लगभग हर चीज़ पर हमारे विचार बहुत अलग अलग थे। हमारे 2 बच्चे थे, लेकिन जब वे 6 और 2 साल के हुए तब शादी समझौता लगने लगा। हम दोनों के विचार सोच बहुत अलग थे। शादी के कुछ महीनों से ही यह सब कुछ चलते आ रहा है, पर मैंने हर बार सोचा कि कोई बात नहीं, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। और माँ भी समझाया करती, बेटा वही तुम्हारा घर है। और मैं भी यह सोचकर चुप हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। किसी बात पर मेरी और मेरी सास के बीच में बहस हो गई। मेरे पति के ऑफिस आते ही सास ने उनके कान भर दिए। बस फिर क्या था, वह बिना बात को जाने समझे मुझको ही गलत ठहरा दिए। जब मैंने सफाई देने की कोशिश की तब वह मुझ पर हाथ उठा दिए। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान भी लड़ाती है। देख लो बेटा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है। सास ने बोला, घर में कोई भी बात हो, चाहे गलती किसी की हो, पर हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। मैं भाग्यशाली थी कि मुझे समझने वाले माता पिता मिले जो मेरे साथ खड़े रहे। मुझे याद है कि मैंने शादी को ख़त्म करने का फैसला करने से पहले पिताजी को फ़ोन किया था, और जब उन्होंने सुना कि मैं कितनी परेशान हूँ तो उन्होंने कहा, अपना बैग पैक करो और घर आ जाओ। फिर मैंने अपने पति से बात की, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनते ही वह बरस पड़े, चुपचाप जहाँ हो वहीं पड़ी रहो। मैं तुम्हारे पैरों की जूती नहीं हूँ। जब दिल किया पहन लिया, नहीं तो उठा के कोने में फेंक दिया। जब तुम मुझे समझती नहीं हो, मैं तुम्हारी नज़रों में हमेशा गलत ही रहती हूँ, तो छोड़ क्यों नहीं देते? रोज़ रोज़ की कहानियों से तंग आ गई हूँ। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर यह सब कुछ कहा था। रात भर हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। सुबह होते ही मेरे पति मुझे बिना कुछ बताए ही कहीं चले गए। दोपहर तक वह घर नहीं लौटे तो मैं घबराहट के मारे सास को सारी बातें बताई। अरे तू मेरे बेटे को खाकर ही मानेगी, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अरे कल मोही चली क्यों नहीं जाती? माँ जी, आखिर मैं भी तो उनकी बीवी हूँ, मैं भला उनका बुरा क्यों सोचूंगी? आप मुझसे हमेशा इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैं भी तो आपकी बहू हूँ। अरे तू बहू नहीं, डायन है। जब से आई है हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और मैंने गेट खोला तो मेरी आंखें फटी रह गई। चलो इस पे साइन करो। मैं मन ही मन सोच रही थी कि रात में हमारी इतनी लड़ाई हुई, सुबह ऐसा क्या हुआ कि वकील लेकर आ गए। मैं सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, अरे कहाँ खो गई, साइन करो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे साइन कर दिया। तलाक के बाद जब मैं अपने माता पिता के घर चली गई तो उन्होंने मुझे यह भी एहसास कराया कि शादी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। और समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि वह कितने सही थे। मुझे लिखना और पढ़ना हमेशा से पसंद था, इसलिए मैंने ट्यूशन देने का फैसला किया। एक दिन जब मेरा बेटा केवल 8 साल का था, हमने ट्यूशन के लिए पर्चे बनाए और उन्हें अपने आस पड़ोस में बांट दिया। समय के साथ मेरे पास बहुत सारे छात्र आ गए और जल्दी मैंने रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया। शुरू में मेरे पास सिर्फ 50 छात्र थे और अब हमारे पास 7,000 से अधिक छात्र हैं। लोग मुझे देखकर बातें भी बनाते थे कि अरे पति ने छोड़ दिया, सास से बनती नहीं थी, किया होगा कुछ उल्टा सीधा, इसीलिए पति ने धक्के मारकर भगा दिया। पर मैंने किसी के बातों का ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे तलाक को आज 19 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब तक सबसे ज़्यादा खुश हूँ। पिछले साल ही मैंने हमारे लिए एक घर खरीदा था और यह हमारा अपना छोटा सा स्वर्ग है। मेरी दिनचर्या में संस्थान में पढ़ाना शामिल है और फिर मेरा पसंदीदा हिस्सा अपने बच्चों के लिए घर आना, शीट काम देखते समय उनके साथ रात्रि भोजन करना और उनके साथ समय बिताना। इससे पहले मैंने जो भी फैसले लिए वह मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सब स्वतंत्र हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि शादी या किसी परीक्षा में असफल होना या किसी के साथ रिश्ता तोड़ना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन जीवन में आपको आश्चर्यचकित करने का एक अद्भुत तरीका है। मैं 47 साल की हूँ, लिख रही हूँ, अपना खुद का व्यवसाय चला रही हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, यात्रा कर रही हूँ और अभी भी खोज कर रही हूँ, और मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।